नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का जो विषय है, उसमें जाने से पहले मैं गुरु-शिष्य का जो रिश्ता होता है, उसके ऊपर कुछ कहानियाँ आप लोगों के साथ पहले साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सिख संप्रदाय के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। उन लोगों के लिए मेरे मन में मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ। तो पहले उनके बारे में कुछ बात बताएँगे, फिर आगे और कुछ बात बताएँगे। तो पहले सिख लोगों का बात हो जाता है। सिख का मतलब क्या? शिष्य, वहाँ से सिख शब्द का आता है। तो मुझे मौका मिला, भारत का साधक जो किताब है वो काफ़ी फ़ेमस है। उसमें गुरु नानक जी, उसके बाद गुरु अंगद जी, उसके बाद गुरु अमरदास जी, उसके बाद गुरु रामदास जी, और मैं बीच-बीच में कभी कुछ वीडियो में शायद उनके बारे में चर्चा भी किया हुआ होगा। क्या कहानियाँ? सिख संप्रदाय गुरु के लिए बहुत समर्पित है। उन लोगों का हमेशा वही रहता है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। तो कैसा? एक कहानी आप सुन लीजिए। मैं सालों पहले पढ़ा हुआ हूँ, अभी तो किताब उतना पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, पर कुछ घटनाएँ जो दिमाग में रह जाता है, छोटा-छोटा। एक कहानी कैसा कि एक बार गुरु नानक जी और कुछ चेलों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो गाँव में किसी कुटिया में रहे थे, रात को विश्राम करने के लिए अपने चेला लोगों के साथ। तो उन दिनों शीतकाल था, जाड़ा का मौसम और शीत प्रवाह चलता था। तो सब सोए हुए थे और रात को ऐसा कुछ हुआ, गरीब का कुटिया था, उधर कहीं से कुछ ऐसा कुछ गुजा हुआ था, तो वहाँ से कपड़ा कुछ निकल गया, तो बाहर से शीतलहर घर में अंदर आना शुरू हुआ। तो उधर उस बगल में जो शिष्य पहले सोया हुआ था, ठंडा लगते ही वो नींद से उठ गया और देखा इधर से तो हवा आ रहा है, शीत का हवा आ रहा है। तो उनको लगा गुरु सो रहा है, अपना गुरु भाई सो रहा है, सब तो नींद से उठ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना पीठ दे के वो छेद के सामने सो गए, जैसे कि वो ठंडा हवा घर में आ नहीं सके। और रात भर वो ठंडा का जो पूरा वो था वो अपने पे लिया। और गुरु नानक जी जब सुबह उठे तो शिष्य का देखा ऐसा हालत, तो फिर सबको उनको फिर सेवा किया कि जैसे सारी चीज़ें स्वाभाविक हो पाए। ये एक घटना। दूसरा कुछ घटना गुरु अंगद के बारे में सुना हुआ था कि गुरु नानक जी के बाद गद्दी में कौन बैठेगा, तो गुरु अंगद का वो था। पर चेलों में क्या होता है, थोड़ा बहुत हिंसा वगैरह वो होता है। तो गुरु नानक जी सोचा ठीक है, सबके सामने दिखाएंगे कि गुरु अंगद कैसा है। तो घूमते-घूमते कहीं शमशान के पास से कोई जा रहा था, तो उधर कोई ऐसा बॉडी पड़ा हुआ था, कपड़े में ढक के चला गया, उनको सब दाह नहीं किया गया। वो सब जो था पूरा पचन हो गया और वहाँ से फिर दुर्गंध आ रहा था। तो गुरु नानक जी कहे कि जो मेरा शिष्य होगा वो इस लाश को खाएगा। तो हर कोई सोचा गुरु नानक जी कैसा है, भगवान का नाम पे वो बैठे रहते, लाश को खाने के लिए कह रहा है, ये तो पच के गंध निकल रहा है। हर कोई ऐसा अचंभ में हो गया। तो अंगद जी तब थे, उन्होंने बोला बाबा कहाँ से खाना है? तो उन्होंने बोला कमर से खाओ। हर कोई हैरान हो गया, चौंकाना हो गया। तो उन्होंने जाके लाश का कपड़ा उठाया तो देखा लाश गायब और उधर फल ही फल सजाया हुआ है, फ्रूट्स। गुरु नानक जी सिद्ध महात्मा थे। तो हर कोई अचंभित रह गए कि ये कैसा हो गया। गुरु नानक जी का कोई उसमें कुछ विभूति वगैरह कुछ था। तो सभी के सामने गुरु अंगद का जो गुरु के प्रति, गुरु नानक जी के प्रति जो श्रद्धा है, वहाँ से वो देखने को मिला। फिर गुरु अमरदास जी का सोचिए, गुरु अमरदास जी बूढ़े उम्र में गुरु के पास आए। तो पहले तो अमरदास जी वेजिटेरियन थे। इधर आप लोग सब मेरे को वेज नॉन वेज लेके सब चर्चा चलता है। तो गुरु अमरदास जी वेजिटेरियन थे, जिंदगी भर वेजिटेरियन रहे। और गुरु अंगद जी का दरबार के बारे में उनको पता था। तो गए तो उस दिन रोटी और
मांसो हुआ, रोटी और मटन, चिकन कुछ होगा, मटन होगा, कुछ होगा, खैर छोड़ो। तो उन्होंने सोचा भी गुरु अंगद का दर्शन के लिए क्या था, सबसे पहले खाना, और सभी को एक साथ बैठ के खाना होगा। जो राजा है, जो प्रजा है, जो भिखारी है, एक पंगत में बैठ के खाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखे उधर तो मांस परोसा जा रहा है, तो उन्होंने सोचा जिंदगी भर मैं वेजिटेरियन रहा और मेरे को रोटी और मांस परोस रहा है। तो उन्होंने बोला भाई गुरु के पास आए हैं, अभी जो है वही प्रसाद है, तो वो खा लिए। तो फिर गुरु अंगद जी से मिले, और गुरु अमरदास जी तब काफ़ी बूढ़े उम्र के, उनका उम्र हो गया था। तो गुरु अंगद जी बोले ठीक है, तुम इधर मेरे पास आ सकते हो, पर तुम सुबह आके मेरे को दर्शन करके जाना और फिर अपने घर पे रहो, इधर तुमको आना नहीं है। तो गुरु अंगद जी जहाँ पे रहते थे और गुरु अमरदास जी और गुरु अंगद जी जहाँ पे रहते थे, किलोमीटर का फासला था। तो गुरु अमरदास जी रोज़ सुबह भगवान का गीत गाते गाते गुरु अंगद जी के दरबार में जाते और गुरु अंगद का दर्शन करते, और फिर किलोमीटर फिर वापस आके अपने घर में, और रोज़ उनका ऐसा सिलसिला था। और बाद में ऐसा कुछ हुआ कि गुरु अमरदास जी गद्दी पे बैठे। फिर मैं गुरु रामदास जी का बात किया, एक था उनका बेटा और एक था उनका दामाद। तो कौन जीता, तो एक दिन उन्होंने बोला गद्दी का भार तो दे के जाना है। तो उन्होंने बोला भाई मेरे बैठने के लिए आप लोग एक एक ऐसा बैठने के लिए कुछ बना दो, ऐसा आसन के माफिक बना दो ईंट से, जिधर बैठ के एक आसन में बैठ के मैं सुबह बैठूंगा, एक आसन में मैं शाम को बैठूंगा। तो दोनों ही लग गए आसन बनाने के लिए, और आसन बनाए दिन भर खाट के। तो बोला गुरु अमरदास जी आके कहे आसन ठीक से नहीं बना, इसको तोड़ दो, कल नए से बनाओ। तो फिर ऐसा ही हुआ, रोज़ बनाने लगे, और गुरु अमरदास जी कुछ उसमें नुक्स निकाल के बोला आसन तोड़ दो। तो ऐसा करते करते 3-4 दिन बाद लोग भी सोच रहा है भाई क्या हो रहा है, दिन भर ये लोग मेहनत करके आसन बनाता है और बोला तोड़ दो। अमरदास जी कहते हैं इधर ये गलती हुआ, उधर वो गलती हुआ, ठीक नहीं है, इसको तोड़ दो, फिर से बनाओ। तो ऐसा जाते जाते फिर उनका जो लड़का था, उन्होंने बोला भाई बाबूजी का उम्र हो गया, तो उनका दिमाग अभी सही से चल नहीं रहा है। गुरु अमरदास जी के कान में वो बात आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको दामाद उनको पूछे, बोले क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि देखिए वो गुरु है और गुरु के सामने हम लोग शिष्य हैं। तो शिष्य जब हुए तो सिर उतार के दिए, अपने अहम को गुरु के पैर में डाल दिए। तो अगर दिमाग ही नहीं रहा तो विचार का क्या बात है। गुरु अपने त्रिकालज्ञ है, उनको लगता है आसन नहीं बना है तो मैं फिर से बनाऊंगा। गुरु कैसे है इसमें मेरे को चर्चा जाना ही नहीं है। तो उन्होंने वो तोड़ते रहे, बनाते रहे, तोड़ते रहे, बनाते रहे। तो वो लगे रहे और 7-8 दिन ऐसे ही कुछ चलता रहा। तो अमरदास जी फिर सभी शिष्य को पंक्ति को बुला के सारी चीज़ों को व्याख्यान किया कि जो शिष्य बिना किसी विचार होके गुरु के बात पे वो चलता है वही सही मामले में शिष्य है, और जो सही शिष्य है वही आगे गुरु के गद्दी में बैठ सकता है। तो ऐसे करके फिर गुरु रामदास जी वो चौथे गुरु बने। मैंने सिख संप्रदाय में मैंने देखा हुआ है, मैं खुद सारा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, मैं अमृतसर भी गया हूँ। अमृतसर में जो सिख लोग हैं वो अपने गुरु के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। आप जाओगे उधर अमृतसर में, कोई जूता उठाने का और सब वो काम देख रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति कोई करोड़ों का कंपनी का मालिक है, और उसमें क्या होता है ना, कर सेवा करके एक चीज़ है। मतलब साल में कोई व्यक्ति अगर कोई नौकरी करता है, कुछ करता है, तो साल में कुछ दिन आके वो गुरु के काम पे आके सेवा देता है, कर सेवा कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर जो पंजाब क्या है, भारत का अन्नदाता है, भारत का 30% गेहूँ पंजाब में उगता है। तो उधर पहला जो फसल का जो वो होता है वो जाके अमृतसर में चढ़ाया जाता है। तो कोई मेहनत से हो, कोई पैसे से हो, कोई किसी भी हो, पर साल में सपरिवार वो लोग अमृतसर में हाजिर होता है गुरु के काम में सेवा देने के लिए। और बाहर की दुनिया में शायद वो किसी बड़े अफसर हो या कहीं पे कुछ हो, और वही सिख लोग इतना ब्रेवरी है, उनका साहस है, जब धर्म के बात आए तो वो अपने कृपान भी उठा लेता है। जो लोग मिलिट्री आर्मी में जाते हैं सब सिख लोग हैं। गुरु तेग बहादुर ने अपने सिर कटवा लिया। तो ये सिख संप्रदाय का जो गुरु शिष्य परंपरा का जो ये गुरु के लिए समर्पण और प्यार और सैक्रिफाइस, ये सारा चीज़ है।
ये हम लोगों को लिए सीखने लायक है। तो ये तो सिख लोगों का बात हो गया। और कुछ गपशप आप लोगों को सुनाते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय करके कोई है अपने दिल्ली में, तो उनका जो सबसे पहला संत राधा स्वामी जी, तो उनका एक चेला था जो बहुत बड़े अफसर थे, शायद पोस्ट मास्टर जनरल या कुछ होंगे। तो उनका भी गुरु भक्ति अतुलनीय। कैसा? महीने का जो तनख्वाह उनको मिलता है, पूरा सैलरी आके, तब उन दिनों तो बैंक वैंक सारा उतना कुछ नहीं था, तो कैश में शायद पैसा मिलता, तो पूरा कैश उठा के महीने का वो पूरा अपने गुरु के पैर के ऊपर छोड़ देते थे, ये मेरा आज इस महीने का तनख्वाह। और गुरु वहाँ से जितना अपने मुट्ठी में जितना पैसा उठा पाए वो उठा के उनको देते थे, तो वही पैसे से वो अपना परिवार का गुजारा करते थे। और क्या क्या करते थे, जो जहाँ गुरु का आश्रम था वहाँ से कोसों किलोमीटर दूर जमुना बहता था, तो आश्रम में पानी का किल्लत था, तो वो रोज 2 बाल्टी पानी अपने गुरु के व्यवहार के लिए वो 2 बाल्टी पानी उठा के गुरु के आश्रम में लेके आते थे रोज। और क्या था, उनका ऑफिस में बहुत बड़े पद में वो थे, तो जब घर से लौटते थे तो वो गुरु का आश्रम होके लौटते थे। मैं पहले गुरु का दर्शन करूंगा तो उसके बाद मैं घर आऊँगा। तो वो क्या करे, तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो ऑफिस से आए और राधा स्वामी जी कुछ ऐसा कोई समाधि में कुछ वहाँ पे चले गए, तो घर नहीं खोले, तो पूजा के घर में वो बैठ गए बाहर कि गुरु निकलेंगे, उनका दर्शन करूँगा, फिर मैं घर वापस जाऊँगा। तो ऐसा देखते देखते ऐसा वो उस दिन राधा स्वामी जी घर से निकले ही नहीं। तो सुबह आके राधा स्वामी जी का पत्नी देखता है कि कहाँ से एक सीढ़ी लगा के वो घर के ऊपर में जो गुलगुली होता है उधर से अपना मुंडी घुसाया और गुरु के दर्शन के लिए। और उस दर्शन के चक्कर में वो तो छोटा सा गुलगुली होता है, पुराने दिनों में ऊपर ऐसा जाला रहता है था ना, ऐसा उधर से मुंडी घुसाया तो उधर ऐसा चमड़ा जो है छिल गया। तो वो पत्नी आके पूछते तुम क्या कर रहे हो उधर, तो बोला गुरु के दर्शन के लिए मेरा मन तड़पता है, तो मैं गुरु को दर्शन कर रहा था वहाँ से। तो लोग सोच रहे थे भाई इतना बड़ा अफसर ये तो पागल हो गया। हालांकि राधा स्वामी जी के बाद दूसरा उस संप्रदाय का महंत तो वो बने, ये घटना। और आप शंकराचार्य जी, जो हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी के छोड़ के तो कोई बात ही नहीं होता है, तो उनका कुछ कहानी अब कहते हैं मैं आपको। क्या हुआ, एक बार उनका कोई शिष्य था शंकराचार्य जी का, जो उतना लिखा पढ़ा हुआ नहीं था, वो बस वो सर्वेंट टाइप का कुछ काम वो करते रहते थे और वही कुछ काम करते थे। और बाकी शंकराचार्य जी का जो शिष्य है बहुत पंडित आदमी है, शास्त्र वगैरह पढ़ते थे वो सारा चीज़। तो शंकराचार्य जी क्या स्वाध्याय करते थे अपने शिष्यों को बैठ के। तो स्वाध्याय करने बैठे एक दिन, सब कोई बैठे हैं, तो शंकराचार्य जी पूछे भाई मेरा वो चेला कहाँ गया, तो हर कोई ऐसे ही कहा अरे वो तो आपका कपड़ा धो रहा है। तो शंकराचार्य तो रुकते हैं, उसको आने दो। तो शिष्य लोग कहे अरे भाई उनको वो तो अंगूठा छापे क्या है, ऐसा कपड़ा धोता है अपना, वो बर्तन वो तो काम ही करता है, वो शास्त्र में उनसे क्या मतलब, वो तो कुछ पता ही नहीं उसको। तो शंकराचार्य जी चुप चुप सुने, अब कुछ कहे नहीं बोले उनको आने दो पहले। तो आए वापस, सब काम वो कपड़ा वपड़ा धो के आए फिर गुरु के पास। तो शंकराचार्य जी ने कहा आज शास्त्र का जो स्वाध्याय का व्याख्या है आज ये मेरा शिष्य करेगा। तो हर कोई अचंभे में रहेगा, ये अंगूठा छाप क्या कहेगा। तो नहीं शंकर बिठाओ बिठाओ इनको बिठाओ, ये कहेंगे आज। तो गुरु कृपा का आप ऐसा समझे कि अचानक से उसका अंदर का कुछ ऐसा हुआ और बहुत बड़ा बड़ा शास्त्रों संस्कृत का श्लोक वगैरह कह के अच्छे से उन्होंने साधना शुरू किया। तो गुरु की कृपा से जो व्यक्ति एक सर्वेंट का माफी कुछ काम करता था पंडित बन गया एक मुहूर्त में, ये गुरु का कृपा। गुरु का एक शंकराचार्य जी का एक कोई शिष्य था, उसका नाम था सनंदन। तो चेला जो होता है ना, जो प्रमुख चेला होता है, तो उनको कुछ जेलसी वगैरह बाकी लोग करते हैं। तो शंकराचार्य जी को उनको पता था कि मेरा चेला लोग ये सनंदन तो देखता है कैसा, तो उन्होंने सोचा भाई एक बार इनको टेस्ट करवाते हैं। तो अलकानंद जी के बगल से शंकराचार्य जी जा रहे थे अपने चेलों को लेके, और ऐसा कुछ वाकया हुआ कि सनंदन अलकानंद जी के दूसरे छोर में कहीं पे घूम रहे थे।
तो शंकराचार्य जी ने अचानक से पूछा, चीखने लगे, सनंदन सनंदन है कि बुलाते रहे। तो सनंद जी को गुरु जी का आवाज़ सुनाई दिया कि गुरु जी बुला रहे। तो क्यों बुला रहे, कुछ ज़रूरत होगा, कोई मुसीबत पे पड़े सारे चीज़। तो सनंदन जी सोचे, दूर में ब्रिज था, तो ब्रिज पार के आएंगे तो गुरु जी का देरी होगा। तो सनंदन जी बिना कुछ सोचे, अलकनंद जी पहाड़ में आप देखे हो, हरिद्वार उत्तराखंड गए हो, उधर पानी में वो उतर गए। और ऐसा शंकराचार्य जी भाई, उनका विभूति ऐसा कुछ था, जहीं पे सनंदन जी पैर रखे उधर से पद्म का फूल आ गया, और दूसरा पैर रखे पद्म का फूल, तीसरा पैर के पद्म का फूल। तो वो अलकनंद जी के पानी के ऊपर ऐसा पद्म का फूल हो गया, और फूल के पैर रखते रखते फिर नदी पार करके वो शंकराचार्य जी के पास आए, गुरु जी का चरण बंदन करते हुए। गुरु जी कहे, आप क्या बात है। तो हर कोई अचंभित रह गया सनंदन का ऐसा गुरु के भक्ति के प्रति। तो उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया, और हर कोई मान गए भाई सनंदन का ऐसा गुरु भक्ति। ये घटना और कुछ घटना आपको कहते हैं। ये सारा जो कहानी है, मैं तपोभूमि नर्मदा सा किताब का भी रेफर में कर रहा हूँ। तो तपोभूमि नर्मदा का एकलिंग स्वामी करके कोई सिद्ध महात्मा की बात हुई। तो उनका कोई शिष्य था अभयानंद जी। तो वो गुरु सेवक का एकदम पक्का, गुरु का एकदम हमेशा। बाकी शिष्य लोग साधना में बैठे, वो गुरु को सेवा के बैठे। तो एक बार क्या हुआ कि एकलिंग स्वामी जी गुहा के बाहर बैठे थे और समाधिस्थ हो गए ऐसा कुछ, और तुषारपात होने लगे। तो तुषारपात होने से अभयानंद जी कहे कि गुरु का स्थूल शरीर का रक्षा करना जरूरी है। तो उन्होंने कहीं से ऐसा कोई, मैं हिंदी में कह नहीं पा रहा, कोई कपड़ा, वो तंबू जैसा होता है, तो तीन छोर पे वो तंबू बांधा, तुषारपात हो रहा है, और चौथे तंबू के साइड में कोई बांधने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने खुद वो ऐसे पकड़ के उधर खड़ा हो गए। तो गुरुजी जब समाधि से अपने उठे तो देखा ऐसे वो बाहर, गुहा के बाहर, तो तुषारपात में सारा तुषार में घेर गया। और अभयानंद जी तीनों ठूका बांधा है, चौथा बांधने का कोई जगह नहीं, तो वो पकड़ के वो खड़े हुए, और इतना तुषार का ओले पड़े कि पूरा घाव हो गया अभयानंद जी के शरीर में। तो एकलिंग स्वामी जी खुद अपने गुरु का, शिष्य का ऐसे सेवा किया, उनको चिकित्सा किया कि शिष्य सही हो पाए। तो उधर एक बात कहा गया, तो उधर उनका कोई गुरु भाई ने कहे कि अभयानंद जी जैसा गुरु का सेवा करने वाला मैं कभी नहीं देखा। देखो, हम लोग कितना भी साधना कर ले, कितना भी शास्त्र पढ़ ले, अभयानंद जी केवल गुरु के सेवा से गुरु का सारा शक्ति और सारा कुछ अपने आप उनके ऊपर वो आ जाएगा। और दूसरा एकलिंग स्वामी बनना अगर कोई है तो ये अभयानंद जी बनेगा। तो इतना सारा कुछ कहानी और सारा कुछ, अगर मैं कुछ मिस कर भी गया, ये सारे घटनाक्रम, ये सारा घटना में पढ़ा जब मैं 15-16 साल का बच्चा था, और ये सारे चीज़ पढ़ा, गुरु गीता, और काफ़ी गुरु गीता में गुरु का जो वंदना किया गया, और सारे कुछ किताब, जिसमें सारी चीज़ों का एक ही मेन है, आध्यात्मिक जर्नी का सबसे पहले बुनियादी जो चीज़ है, शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण। शिष्य बनना, शिष्य के लिए भी कोई योग्यता होना पड़ता है। तो इसका पहला मकाम होता है गुरु के प्रति अपना समर्पण। शिष्य कैसा? शिष्य दो प्रकार का, एक होता है गुरु का सेवक और दूसरा होता है गुरुगत प्राण। गुरु का सेवक कौन? जो व्यक्ति गुरु जो कहता है वो बात सुन लेता है कि गुरु कह रहा है, नहीं गुरु कुछ कह रहा है, मैं मान लेता हूँ। गुरुगत प्राण क्या? जो गुरु के मन के साथ आपको मन जुड़ जाए, गुरु के सुख में सुख, गुरु के दुख में दुख, गुरु के समृद्धि में आनंद, गुरु के मुसीबत में दुख, तो गुरु से वो जुड़ जाते हैं। वो अपेक्षा नहीं करता मेरा गुरु क्या कहेगा। तो गुरुगत प्राण ये सर्वश्रेष्ठ शिष्य का वो लक्षण है, और वही जाके शायद आध्यात्मिक जीवन में वो आगे कुछ बढ़ पाए। ज्ञानगंज का जो गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, इसको बहुत महत्व देता है। अगर आप गोपीनाथ कविराज जी का चिट्ठी पढ़ोगे, उधर कहा गया है कि जो शिष्य केवल अपने गुरु के काम में जो आड़े नहीं आता है, गुरु के लिए जो समर्पित होता है, वो व्यक्ति त्रिकलज्ञ हो सकता है। इन लोगों को ये पता नहीं है। आप चिट्ठी खोल कर पढ़ लेना, ज्ञानगंज किताब में गोपीनाथ कविराज जी जो ज्ञानगंज का पत्रावली वो छपाया है।
विशुद्धानंद जी से जो हरिपद थे वो ज़्यादा साधना में सक्षम थे, विशुद्धानंद जी खुद कहे। पर हरिपद जी गुरु का सिद्धांत का विरोध किया तो उनका सब समाप्त हो गया, उनका पूरा साधना समाप्त हो गया। उनको आखिर में शादी करना पड़ा। नए लड़की हुआ, नाइन लड़की उनका फिर आगे हुआ, और वो 9 लड़की का शादी करते करते उनका हालत और पतला। बाबा विशुद्धानंद जी उनको पैसा देके कुछ मदद करते थे, और बाबा विशुद्धानंद जी केवल गुरु के प्रति समर्पित होकर गुरु जैसा कहा ऐसा उस हिसाब से चल के वो परमहंस अवस्था लाभ कर लिए। और उनका मातृभक्ति, ये तो मैं कितनी बार पितृमातृभक्ति के में मैं कहा हूँ, खैर वो अभी इस वीडियो का चर्चा का विषय नहीं है। तो अपने गुरु से ये सीख मिलता है। क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ? क्योंकि बचपन में जब मैं विशुद्धाश्रम आया तब मैं 19 साल का लड़का था, पर इसके पहले ये सारी चीज़ें मेरे मन में घूमता था, और गुरु के लिए मेरे मन में एक बहुत बड़ा स्थान था। विशुद्धाश्रम आए और अपने जेठू के पास, और तब कभी लगा नहीं था कि मैं उनके साथ मेरा दीक्षा होगा या सारा कुछ चीज़, पर मुझे लगा था एक शिष्य वही होता है जो गुरु के आश्रम में रहता है, गुरु के साथ रहता है, गुरु का सेवा करता और सारा चीज़ करता, और आखिर में सालों बाद गुरु उसको ज्ञान देता है और वो तपस्या करके वो सिद्ध होता है। जो भारत का जो गिरी गुरु ऋषि परंपरा है ऐसा ही चलता है। अभी तो शिष्य क्या है, वो तो भाई गुरु भी ऐसा शिष्य भी ऐसा, खैर छोड़ो, मैं दूसरों का आलोचना में मेरे को कोई रुचि नहीं है, पर मैं जो ठीक बात है और जो मेरा सोच है तो ऐसा सोच था। तो मैं आश्रम में लग पड़ा, और आश्रम में लगते लगते ऐसे ही लगा था, क्योंकि अब मैं ये कहानियाँ जो मैंने आपको कहा ये मेरा मॉरल एथिक्स है, जो मेरा बेस है। कोई भी अगर कोई संस्था बनाता है, मैं इस संस्था का फाउंडर हूँ, तो आपको ये पहले समझना होगा कि फाउंडर जो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करके आया है, तब जाके आगे जो लोग मेरे से जुड़ेंगे उनको भी लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति कौन सा सिद्धांत में विश्वास करता है। इसलिए मैं सारा कहानियाँ में आपको कहा। और फिर मैं जेठू के साथ रहा, रोज रहा, सुबह शाम रहा, घंटा घंटा भर रहा, और जितना दिन रहा उससे हम लोगों का प्यार बढ़ता रहा, एक दूसरे के साथ भरोसा बढ़ता रहा, और सालों बाद मेरे को दीक्षा मिली। और ये मैं पहले वीडियो में भी कहा था, मैं इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कभी कभी मन में जेठू भी कहते थे तुम्हारे मन में अहंकार आ रहा है, शिष्य को कभी सेवा अहंकार नहीं आना चाहिए। खैर छोड़ो, मोटा मोटा ये बात है, मैं जेठू के साथ हमेशा रहा, और एक शिष्य जो जो कर पाता अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने धन से, कुछ भी जो कुछ है मैंने अपने गुरु के लिए जो मैं जो है मैं किया। और मेरे मन में थोड़ा सा भी कोई संकोच नहीं है कि कहीं पे मैं छूट गया। थोड़ा तो कुछ रहा होगा शायद, कोई तो 100% कोई नहीं होता, पर मोटा मोटा ये चीज़ें मेरे को बहुत सुकून देता है कि जितना हो सका मैंने किया। और इसका फल शरीर छोड़ने से 1 महीने से पहले जेठू ने मुझे आगे दीक्षा देने का अधिकार दिया। मैं एक शिष्य के लिए ये सबसे बड़ी बात होता है, इस बात का आप समझिए, क्योंकि जब मैं ये ट्रस्ट बना रहा हूँ, एक शिष्य पहले शिष्य बना, उसके बाद गुरु उनको आगे जाके उनका वारिस बनाता है। इसमें 2 फैक्टर काम करता है। सबसे पहले मैं कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु नहीं हूँ, जो कोई ऐसा ही खुद को गुरु बना लिया लोगों के सामने, नहीं, मेरा गुरु ने मुझे चयन किया, तो उसके पीछे पूरा संप्रदाय खड़ा होता है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि कहीं पे मैं बाबा विशुद्धानंद जी की इस परंपरा में जुड़ने के रहने के इतना औकात तो मुझे नहीं है, पर खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान, तो उस हिसाब से मैं हूँ। और सबसे पहले मैंने इसको कमाया, और दूसरा गुरु ने मुझे भिक्षा दिया। मेरा ऐसा नहीं है मेरा पिताजी गुरु है और गुरु का लड़का गुरु बन गया, ऐसा नहीं है। मैं शिष्य बन के आश्रम में आया और गुरु ने आगे शिष्य को गुरु बनाया।
तो 2 पॉइंट है, एक ये गुरु शिष्य परंपरा है और दूसरा आई एम नॉट ए सेल्फ प्रोक्लेम गुरु। जो हुआ अपने बल पे हुआ और सारी चीज़ें। तो जो भी अपने गुरु के साथ अब कितना रहा, मोटा मोटा अगर आपको हिसाब दूँ, बाबा विशुद्धानंद जी के विशुद्ध आश्रम में मोटा मोटा मैं कई हजार बार गया। बाबा विशुद्धानंद जी के बंडुल आश्रम में अपने गुरु के साथ और मिला के कई 100 बार गया, फ्यू हंड्रेड्स टाइम। विशुद्ध आश्रम में फ्यू थाउजेंड टाइम्स। कलकत्ता आश्रम में 100 कम ज़्यादा होगा मैं गया, और बनारस आश्रम में मैं 4-5 बार गया। तो इतना मैं रहा, गुरु के साथ रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। और सालों बाद ऐसा हुआ, और जेठू ने मुझे दिया, तो उन्होंने मुझे क्या बात कहा, एक उन्होंने कहा था इस बात को अभी ज़्यादा कहना नहीं क्योंकि तुम्हारा बहुत दुश्मन होगा। तो भाई मैं उनको कहा भाई कौन दुश्मन बनेगा, इस चक्कर में क्या काम करना छोड़ दूँ? भाई काम तो करना है। और जेठू ने एक चीज़ मुझे नहीं बताया कि दुश्मन बनेगा दोस्त भी तो बनेगा। तो दोस्त मेरे बने हैं क्योंकि मैं अपना फंडामेंटल्स बहुत साफ रखे चला हूँ। ये पहली बात। और दूसरा, जेठू ने मेरे से बात लिए थे कि तुम मेरे परिवार के साथ रहना और आश्रम पे नज़र रखना। ये 2 बात मुझे अभी भी याद है। जेठू कभी आईसीयू में रहते हैं ना, तो आईसीयू में मैं मिलने गया, जेठू ऐसे अंगुली करके दिखाते थे सब ठीक है। मैं बोला हाँ सब ठीक है। तो ये सारी बातें, तो ये मेरा जेठू के साथ कुछ आखिरी बातें हैं। और फिर तब से जेठू चले गए। मेरा जब 26 साल का उम्र था 2014 लास्ट को 30 दिसंबर को, तो इतने सालों में और सारी चीज़ों के बाद मैं आगे जाके 26 साल की उम्र में इस अवस्था में मैं आया। और बाकी मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है वो 2002 से चल रहा है। तब रामकृष्ण मिशन वो सारी चीज़ें मैंने बताया, इसको अभी नहीं जाते खैर। तो उसके बाद मैं अपने आप को काबिल बनाने मैंने लगा कि कोई ऐसा ना कह दे कि बाबा विशुद्धानंद जी का नाम लेके मैं धंधा करने में बैठा हूँ। जेठू जब चले गए तब मैं केवल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियर था। जेठू चले जाने के बाद मैंने बीटेक किया, मैंने एमबीए फाइनेंस किया फर्स्ट क्लास जादवपुर यूनिवर्सिटी से। मैंने नौकरी किया कोटक सिक्योरिटीज़ में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। अभी मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एमबीए करने के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी कुछ दिन में मैं बीटेक का सब आंसर शीट चेक करा था। 204 एग्जाम आंसर शीट मैंने चेक किया, सेकेंड ईयर 4th ईयर मिला के। अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को काबिल बनाने में पूरा इस 10 साल अपने आप को झोंक दिया। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मेरा 2 साल अभी हो गया कि नहीं, बाबा विशुद्धानंद जी को नाम खराब नहीं होना चाहिए। लोगों को लगे नहीं कि ये व्यक्ति बाबा का नाम को लेके धंधा बना रहे। नहीं, अपने संसार में अगर आप भगवा वस्त्र पहन के बैठे हो तो आपका सब गलती माफ। जो गेरुआ पहन के बैठते हो उसको कोई पूछता नहीं आप क्या काम करते हो, आप क्या पढ़ाई करते हो। मेरे को अपने आप को साबित करना पड़ा इस जगह पे जाने के बाद। दूसरा, जेठू चले जाने के बाद मुझे आश्रम जब मैं जाता था मुझे लग रहा था कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा कहा, जो मेरे अपने लोग हैं, मेरा शिष्य है, उनको मैंने हमेशा कहा देखो मैं शिष्य हूँ, मैं सांप नहीं हूँ। मेरा गुरु ने मुझे सांप नहीं पाला। जैसे सूर्य के किरण से चंद्र का उज्जवल होता है, वैसे ही गुरु के नाम के प्रताप से मैं जल रहा हूँ। मेरा खुद का कोई औकात नहीं है, मुझे पता है। और मेरा गुरु मुझे आश्रम में इसलिए छोड़ के नहीं गए कि मैं हर किसी को साथ विरोध करूं। मैं सांप नहीं हूं, मैं शिष्य हूं। तो इसलिए जो लोग पसंद नहीं कर रहे थे या कुछ, मैं आनंद चित्त से मैं आश्रम से चला गया।
हट गया। मैं गुरु का आश्रम में नहीं जाता, केवल हफ्ते में एक बार मैं अपने गुरु माँ के दर्शन के लिए विशुद्ध आश्रम जाता हूँ। बाकी कोई आश्रम, कोई उत्सव में मैं नहीं जाता। तो जैसा मैंने कहा, जिस आश्रम में मैं हजारों बार, सैकड़ों बार, दिन भर जिस आश्रम में मैं रहा, किसी के साथ कोई विवाद करते ना हुए मैं उधर से आ गया। पर जैसा मेरा गुरु का बात था, आश्रम के लिए तुम्हारा नज़र था, नज़र रखने के लिए, गुरु परिवार के लिए नज़र रखने के लिए, उस बात को मद्दे रखते हुए मैंने ये ट्रस्ट बनाया। और सारी जो कारण है मैं आगे आपको कहूँगा। पर इस ट्रस्ट का सबसे पहला ही फंडा ऐसा ही होगा कि मेरा ये ट्रस्ट सबसे पहले गुरु आश्रम के लिए काम करेगा। जो बात मेरा गुरुजी मुझे दे के गए, वो बात मैं आगे अपने शिष्यों को दे के जा रहा हूँ। मैं ख़त्म हो जाऊँगा पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म नहीं होगा। इस सोच बना के मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और यकीन मानिए, मैंने हर एक पॉइंट में मैंने काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन को फुल प्रूफ बनाने के लिए। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और इसके लिए हर तरफ से मैं तैयार होके मैं बैठा हुआ हूँ, डेडिकेटेडली काम किया हूँ। क्यों? क्योंकि पहले का मैंने बताया कि मैं गुरु शिष्य परंपरा का कट्टर गुरुवादी इंसान हूँ। और गुरु चले गए 2014-2026 में ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मुहूर्त के लिए मेरे मन से मेरा गुरुजी कभी उछल नहीं हुए हैं। हर दिन, हर मैं जो भी मैंने ज़िंदगी में कमाया वो अपने गुरुजी के वजह से। जो खाना मैं आज खाया मेरा गुरुजी ने मैं दिया। जो ज़िंदगी, जो सांस में ले रहा हूँ वो गुरु का दिया हुआ भीख है। और जब वक्त आएगा मैं निकल लूँगा और अब मेरे गुरु के पास ही जाऊँगा। वो गुरु ज्ञानगंज रहते हैं, कहीं पे रहते मुझे पता नहीं, पर जाऊँगा तो गुरु के पास, ये तय है। तो और जो सोच है, और ये एक फाउंडर का जो प्रिंसिपल है, इतना ओपनली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक आपको चलना है। जो मेरे से इत्तेफाक रखते हैं मेरे साथ जुड़ेंगे, जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं भाई आगे आप जा सकते हो। आपसे मेरे को कोई बैर नहीं, कोई कुछ नहीं। हर आदमी का, हर एक सोच का मैं सम्मान करता हूँ। मेरा सोच अपनी जगह पे ठीक है, आपको लगे आप मेरे साथ रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया मेरा गुरु का दिया हुआ बात को आगे रखने के लिए। मेरा ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले गुरु ने कहा आश्रम पे नज़र रखने के लिए। मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। पर मेरा ट्रस्ट कभी बाबा विशुद्धानंद जी के किसी भी आश्रम का मैनेजमेंट में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आर्मी होता है और पैरामिलिट्री होता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बाहर स्वतंत्र रूप से काम करेगा। जब भी बाबा विशुद्धानंद जी का कोई भी आश्रम हो, कभी भी उनको लगे कि आर्थिक रूप से या लोक बल किसी भी प्रकार से मेरा ट्रस्ट का कभी भी किसी सहायता लगे, मेरा ट्रस्ट का पूरा पैसा, पूरा लोग, मेरा सब कुछ हमेशा बाबा विशुद्धानंद जी के हर एक आश्रम के लिए तैयार रहेगा। अभी भी तैयार रहेगा, आगे 100 साल के बाद भी तैयार रहेगा। इधर कौन रहता है, मैं रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदर्श रुकना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रिंसिपल, मेरा ट्रस्ट प्रिंसिपल के ऊपर चलेगा। मेरा ट्रस्ट किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलेगा। कौन व्यक्ति आया, कौन व्यक्ति गया, उसमें फर्क नहीं। जो कायदा मैंने बना दिया उस कायदे के हिसाब से ये चलेगा। तो गुरु को जो बात दिया, ये आश्रम में अपना भारत बहुत बड़ा जगह है, मेरा ट्रस्ट अपने ओर से अलग रूप से काम करेगा। पर जब भी कभी भी किसी बाबा विशुद्धानंद जी का और गुरु शिष्य परंपरा में कुछ आश्रम है, पुरी का आश्रम है, पुरुलिया में कोई आश्रम है, नदिया में आश्रम है, दूसरा कोई भी आश्रम है, मेरा गुरु बाबा विशुद्धानंद जी का नाम पे कोई भी प्रतिष्ठान सारा भारत या भारत के बाहर चलता है, कोई भी प्रतिष्ठान अगर कभी भी मेरे ट्रस्ट के लोग के पास आके अगर मदद चाहता है, तो मैं अपने गुरु को नाम पे जो चलता है उसको डूबने नहीं दूंगा। अगर अपने ओर से कोई मदद होता है, मदद किया जाएगा, अब भी किया जाएगा, 100 साल बाद भी किया जाएगा। ये पहली बात। और दूसरा, मेरा जेठू ने मुझे कहा था मेरे परिवार के प्रति तुम हमेशा रहना। तो अभी आगे कितना मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा
पर मैंने अपने गुरु माँ को भी कहा है और सारी चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ये केवल मेरा गुरु का परिवार नहीं, मेरा गुरु तो बाबा विशुद्धानंद जी के पोते हैं। मैं उनके पास क्यों आया था? बाबा विशुद्धानंद जी को देख के। तो हमारे लिए गुरु बाबा विशुद्धानंद जी हुए। बाबा विशुद्धानंद जी के परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी कोई भी किसी क्राइसिस में होगा, आज हो, 50 साल बाद हो, 100 साल 200 साल बाद हो, मैं कभी नहीं चाहता मेरा गुरु का परिवार हमेशा फूले फले। पर कभी भी ऐसा कभी वक्त आता है कि उनको लगे कि अपने ट्रस्ट से कोई मदद चाहिए किसी भी प्रकार से, तो जो लोग हैं वहाँ से उनको मदद मिलेगा। तो मेरा गुरुजी ने जो 2 बात मेरे से लिए, देखिए मेरे हाथ बहुत खुला हुआ है। बाबा विशुद्धानंद जी मुझे लोग कहते हैं भाई ज्ञानगंज ज्ञानगंज। देखो ज्ञानगंज के चक्कर में जब मैं पढ़ूंगा ना, देखो गुरु का शासन लेना आसान नहीं होता है। लिख लो मेरी बात, 2-3 बार कहता हूँ, गुरु का शासन लेना आसान नहीं है। गुरु का शासन लेना आसान नहीं है। गुरु के साथ रहना, उनके हाँ में हाँ मिलाना, अपने अहंकार को पूरा विसर्जन करके गुरु का सोच को लेके बचा रहना इतना आसान नहीं है। तो जिस दिन ज्ञानगंज के पल्ले पड़ूंगा शायद मेरा क्षमता कुछ कम हो जाए। जितना दिन नहीं पढ़ता उतना अच्छा। बाबा विशुद्धानंद जी कभी अपने इंडिपेंडेंटली कुछ काम ही नहीं कर पाए। हर एक बात के लिए उनको ज्ञानगंज का मंजूरी चाहिए होता था। जेठू भी ज्ञानगंज के जुड़े हुए थे, जेठू भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा गुरुजी जेठू मेरे को इंडिपेंडेंट दे के गए, बस ये 2-3 बात मेरे से लिए और बाकी मैं खाली। मैं अपने चॉइस, अपना प्रिंसिपल, अपने दम से अपना चीज़ मैं कर सकता हूँ और मेरे को किसी को जवाब नहीं देना है। तो जो सारी सुविधाएं अभी मुझे मिले हुआ है, मैं कभी इसका कभी गलत फ़ायदा तो पहले नहीं लिया, और जो मौका मिला है भाई इसको लूट लो। मैं हमेशा अपने लोगों को मैं कहता हूँ। तो क्या हुआ, जेठू जाने के बाद धीरे धीरे कुछ लोग मेरे से जुड़ने लगे, और कुछ लोग जुड़ने से कुछ आए कुछ गए। जो गए उनको भी मेरा शुभकामनाएं, जो रह गए भाई उनका भगवान भला करे। तो धीरे धीरे कुछ लोग मेरा चेला बने, और फिर उनको लेके मैंने अपना ट्रस्ट बनाया। तो जो चेला है मैंने ट्रस्ट बनाया, और बाकी कुछ बाहर भी है। मोटा मोटा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो लोग हैं, मैंने जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रस्ट। तो इसलिए मैंने उसमें पूरा ध्यान दिया कि वो लोग अच्छे इन्फ्लुएंशियल हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, कम से कम हर किसी का आर्थिक रूप से उन लोगों को जितना बेहतर हो सके। क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि ये गुरुजी के, बाबा विशुद्धानंद जी के नाम पे अभी पैसा ऐंठने के लिए ये ट्रस्ट बनाया। हर कोई बहुत इसमें आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्र है, और कोई अगर सोचता है भाई कंपटीशन का कोई बात है इसमें, तो भाई कंपटीशन करवा लो। मैं अपने जीवन का 16 साल अपने गुरु को दिया है। आप अगर 20 साल देना चाहते हो, मैं पहली मैदान छोड़ दूंगा, भाई आप टाइम दो। भाई मैं तो अच्छा खाता पीता, काम करता, परिवार के साथ मौज में रहता, हर कोई मेरे से जुड़ा हुआ है, मौज में रहता। किसको पड़ी है गुरु के आश्रम में इस पछड़े में पढ़ने का? फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग, मैं अपने गुरु के लिए कितना मैंने खर्चा किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मोटा मोटा एक हिसाब देता हूँ। 2018 से मैं झलदा के सारे कामों में मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मोटा मोटा मेरा लाख रुपए से ज़्यादा अपने जेब से खर्चा गया। झलदा का सारा पुरोहित का सैलरी, और उधर कंस्ट्रक्शन का काम, और सारा वो बाद में मैं आप लोगों को गिनवाऊंगा। तो गुरुजी जब जीवित थे उनका छोड़ो, बाकी आश्रम में छोड़ो, बाकी उत्सव का छोड़ो, केवल अकेले झालदा आश्रम के लिए मेरे जेब से लाख रुपए से ज़्यादा गया। अभी किसी को कंपटीशन अगर लगता है तो भाई आप 2 और लाख रुपए, तो मैं भाई अपना पैसा अपना जेब में रखता हूँ। मेरे को किस पड़ा है भाई खर्चा करने के लिए? तो इधर कंपटीशन का कोई बात ही नहीं है। हर कोई अपने अपने जगह पे, देखो हम सभी का एक चीज़ कॉमन है, मैं अपने गुरु को प्यार करता हूँ, आप मेरे गुरु को प्यार करते हो, तो प्यार लेके आगे बढ़ते हैं ना। बाकी भाई भाई में क्या लगा हुआ है। कभी कभी मेरा आलोचना कोई करता है, तो अभी मेरा स्टैंड बहुत क्लियर हो गया। मैं जेठी माँ के पास गया, गुरु माँ के पास, तो गुरु माँ के पास लोग आते रहते तो बोलते अनिरुद्ध ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है सारी चीज़।
मैं जेठी माँ को बोलता, देखो कोई व्यक्ति अगर मेरा आलोचना करता है अच्छी बात है, मैं साधारण आदमी हूँ, मुझसे भी गलती होता है, तो मेरा भी आलोचना होना चाहिए, आलोचना के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो उसमें एक बात है, सबसे पहले जो व्यक्ति आलोचना करता है उसका खुद का आश्रम के लिए क्या भूमिका है। वो क्या पिकनिक पार्टी है? पिकनिक पार्टी मतलब आश्रम में 2-4 उत्सव सालों में होता है, तो कुछ लोग होता है वो सालों में वही 2-4 दिन के लिए आता है और सुबह-सुबह बैठ के फिर इधर का कहानी उधर, उधर का कहानी उधर, इधर-उधर करके दोपहर को खा पी के भाई बहुत हुआ, अब घर को चले। तो ये लोग अगर होता है तो इन लोगों का बात सुनना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं उन लोगों का ही आलोचना सुनूँगा जो गुरु के लिए सदैव समर्पित है। पैसा देता है, बोलो ये लोग आए थे उत्सव के लिए, कितना खर्चा देके गए। ये बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में जो उत्सव होता है उनका हज़ारों रुपये खर्चा होता है। ये खर्चा कौन देता है भाई? कितना पैसा देके गया? तो जेठी माँ ने बोला भाई उतना उतना तो कुछ नहीं देके गया, सब तो मेरी ही जेब से गया। तो मैं बोला भाई ये लोग पैसा भी नहीं देता, ये लोग गुरु के आश्रम में काम भी नहीं करता, तो आके आलोचना करना है, ये क्या आपको सही लगता है? ये तो मुझे सही नहीं लगता। गुरु का आश्रम में वही व्यक्ति का स्वागत है जो गुरु के लिए कुछ कर पाए। अगर वो गुरु के लिए कुछ कर नहीं पाता है तो भाई चुपचाप आओ, खाना खाओ और घर जाओ। और गुरु ने जो मंत्र दिया है बैठ के कुछ साधना तपस्या अगर करना है तो करो, बाकी दूसरे के इधर क्या है उधर क्या है उसमें मत पड़ो, उसमें कोई ठीक बात नहीं है। गुरु का आश्रम जो है ये सत्संग के लिए है, स्वाध्याय के लिए है, गुरु का गौरव वर्णना के लिए है, गुरु का वंदना करने के लिए है, ना किसी का आलोचना करने के लिए है। और आलोचना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, पर उसके पहले मैं आपको पूछूंगा आपने गुरु के आश्रम के लिए क्या किया। कुछ दिन पहले झालदा के जो पुरोहित मानिकदा है उसके लिए किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि वो आश्रम के पुराने लोग हैं, तो उन्होंने जाके कहा भाई पुरोहित का ये मैं मंदिर देख के आया, इधर ये सही नहीं है वो सही नहीं है। तो मैंने उनको सामने से पूछा, देखिए ये मंदिर का सारा मेंटेनेंस का खर्चा पूरा मैं ही देखता हूँ, मेरा ट्रस्ट देखता है, तो आप इसमें कुछ पैसा दे ही रहे हैं ना, क्योंकि मेरे को भी तो खर्चा चलाना होता है। मैं देखो मेरा क्या है ना, मेरा गुरु मेरा परिवार है, तो जितना खर्चा मैंने पहले किया अभी तो छोड़ो, पर अभी हर महीने मैं 2600 रुपये अपने जेब से गुरु के ट्रस्ट में, जो ट्रस्ट मैंने बनाया इसमें मैंने दिया है। हर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 2500 रुपये हर महीने बोर्ड ऑफ मेरे ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में देता है। मेरा जो ट्रेजरर है वो 3500 रुपये रोज़ देता है। तो मेरा ये देना क्या है, मेरा गुरु मेरा परिवार है। मैं जो कमाता हूँ, मेरे घर में जो आमदनी होता है उस पर मेरा पति का कुछ भाग है, पत्नी का कुछ भाग है, लड़के का कुछ भाग है, लड़की का जेब खर्ची कुछ है, लड़की का ट्यूशन का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, माता पिता का दवाई का है, हॉस्पिटल का है। गुरु क्या बाहर का है? तो अपने आमदनी से मेरे को तो कोई 50 रुपये देते तो मैं तो उसमें भी पट जाऊँ। जिसका हैसियत है या कुछ, गुरु भी परिवार का हिस्सा है, तो आप वहाँ से कुछ दो भाई। तो तब उन्होंने मेरे को कहा नहीं नहीं अनिरुद्ध, गुरु कृपा से कभी तुमको कोई तंगी नहीं होगा। मैं बोला भाई गुरु कृपा छोड़ो, आप मेरे को कृपा करो, कुछ पैसा मेरे को भेज दो। तो उन्होंने बोला नहीं गुरु कृपा में सब कुछ होगा, ठीक है अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, करके फ़ोन रख दिया। तो मैं लोगों से मिलता हूँ, धीरे धीरे लोगों के बारे में मुझे पता चल रहा है ऐसी चीज़ें चलता है। लोग आके गलतियाँ निकालेंगे भाई, अब तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ। अभी तो कुछ उम्र भी हो गया मुझे, हालांकि बाल वगैरह पका नहीं, पर अब तो मैं किसी का आलोचना किसी का बात तभी सुनूंगा जो व्यक्ति गुरु के लिए कुछ करेगा, और नहीं करेगा तो अच्छी बात है, आप अपने जगह पे अच्छे रहिए। आपको दीक्षा मिल गया, मंत्र मिल गया, साधना कीजिए भाई, मेरे यहाँ मत आइए, क्योंकि मैं कट्टर गुरुवादी इंसान हूँ। मेरा हर एक सोच गुरु के लिए होता है, हर एक काम गुरु के लिए होता है। जो लोग इतना जो मैंने किया है, मैं अपने लोगों से वही अपेक्षा रख सकता हूँ, ये तो जायज़ सी बात है। तो मेरा लोग भी ऐसा ही है और मेरा ट्रस्ट भी ऐसे ही काम करेगा। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। ट्रस्ट क्यों बनाया, इसको लेके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है। ये इनिशियल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आप पहले इसको थोड़ा सा सुनिए, अगर आपको ठीक लगता है तो देखिए,
और आगे मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो ये लंबा हो गया कि ट्रस्ट मैंने क्यों बनाया, कि इतना साल रह के, इतना रह के, और बाकी जेठू चले जाने के बाद भुम्बुलदा का तो वो एपिसोड रह ही गया। भुम्बुलदा जेठू के साथ मेरा इतना घनिष्ठ संपर्क, और उसके बाद भुम्बुलदा क्या है, वो गुई बाबा का लड़का। गुई बाबा को आप लोग जानते हैं, बाबा विशुद्धानंद जी के बड़ा पोते, जिनको बाबा ने अपने पूरा आश्रम और ट्रस्ट का ट्रस्टी बना के गए थे। तो गुई बाबा का जो लड़का भुम्बुलदा, वो मेरा काफ़ी घनिष्ठ था। तो उनके बारे में मैं काफ़ी सारा वीडियो बना, बात को लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, पर इतना घनिष्ठता था। मैं गुरु के लिए जितना किया, मैं भुम्बुलदा के लिए इतना कर नहीं पाया, पर भुम्बुलदा से मेरे को बहुत प्यार और अपनापन मिला। भाभी जी से मुझे बहुत प्यार अपनापन मिला। इतना विश्वास वो मुझ पे करते थे, हालांकि इतना विश्वास मैं कहीं से बाहर के ऊपर नहीं कर पाऊँ, इतना विश्वास किया, छोटा करके मैं कह रहा हूँ। तो भुम्बुलदा से बहुत पुरानी बात मुझे सुनने को मिला। भुम्बुलदा मेरे को बुलाते थे बस हल्का होने के लिए, अनिरुद्ध ये हुआ था, ये हुआ था। उनको मेमोरी बहुत शार्प था, हर घटना का डेट, साल, घटना एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड वो मेरे को कहते थे, और वो सारी चीज़ें मेरे को इतना और समृद्ध किया। तो ये आगे ये सारा मिला के जो फिर ये सब पॉलिसी को लेके आगे में ट्रस्ट का जो पूरा चीज़ें है, मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे को एनरिच करता रहा। मैं हमेशा मैं कहता हूँ भाई, मैं भोगी आदमी हूँ, ना मैं इतना साधना कर पाता हूँ, ना मैं इतना पंडित शास्त्र मैंने पढ़ा है, फिर भी गुरु का जगह पे मेरे को मेरे गुरु ने बिठा के गए, इसलिए क्योंकि मैं गुरु को अपने सिर पे बिठा के रखा, गुरु पे मन में बिठा के रखा, गुरु को मेरे को सब कुछ समर्पण करके बिठा है। तो इस वजह से सारा चल रहा है, और जो मेरा ट्रस्ट है गुरु शिष्य परंपरा में ही चलेगा। इस ट्रस्ट का आगे जो ट्रस्टी है वो मेरा लड़का नहीं बनेगा, मेरे शिष्य में से जो योग्य होगा वो आगे इस ट्रस्ट को लीड करेगा, और सारी चीज़ें हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आज हूँ, 1 घंटा बाद भी नहीं रहूँ तब भी मेरा ट्रस्ट चलेगा। इतना मैं सारी चीज़ों को फुल प्रूफ बना के मैं बैठा हुआ हूँ। बाकी गुरुजी का कृपा रहे, आप सभी लोगों का शुभकामनाएं रहे। तो यकीन मानिए, शायद कुछ गलत तो बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर मौका मिले तो कुछ अच्छा ही करके जाऊँगा। ये बहुत ऐसा ही कुछ उम्मीद है मन पे, ऐसा ही कुछ आशा है। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। बहुत जल्द 500 पॉइंट मैंने ड्रॉ करके रखा कि मेरे ट्रस्ट में अलग क्या है, क्या काम करेगा, इसको लेके बहुत जल्द और एक वीडियो आएगा, और बाद में और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा ट्रस्ट का जो एक्टिविटीज़ है, आज तक मैंने क्या किया, अभी क्या कर रहा हूँ और कल क्या करूँगा, ये सारे चीज़ों में ओपनली बताऊँगा। क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट है ये पब्लिक ट्रस्ट है, हर कोई, पूरा पब्लिक, 130 करोड़ लोग मेरा ट्रस्ट में जुड़ सकते हैं। जो बाबा विशुद्धानंद जी को मानते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बस जो प्रिंसिपल, जो गुरु शिष्य परंपरा का जो समर्पण और कमिटमेंट का बात किया, बस ये कमिटमेंट आप पे रहना चाहिए। आपका जेब में पैसा हो, मेरे को फ़र्क नहीं, आप शिक्षित हो, अशिक्षित हो, मुझे फ़र्क नहीं, आप झोपड़ी में रहते हो, रास्ते में रहते हो, मेरे को फ़र्क नहीं, आप गुरु को मानते हो, आप मेरे साथ हो, बस इतना ही है। चलो ख़त्म करते हैं। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। आज नमस्ते, आज के लिए नमस्ते।